त्रिशूल चला करके आज चारों तरफ जितने भी देवतागण थे सबको उस पर्वत से पलायन करने पर भगवान ने आज मजबूर कर दिया। अब सती जी बैठी कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर ने शूल को आदेश दिया कि जाओ देख करके आओ कोई छिपा तो नहीं रह गया कैलाश पर्वत में। तो शूल गया तो देखा कि एक शुग का अंडा रखा है, तोते का अंडा। मन में विचार आया ये अंडा लोगों का क्या बिगाड़ेगा। शूल ने आकर के महाराज कोई नहीं कथा प्रारंभ करो। अब धीरे धीरे अमर कथा प्रारंभ हो गई। अमर कथा के प्रभाव से समय से पहले ही उस अंडे में जो था प्रजनन क्रिया प्राप्त हुई। उस अंडे से बच्चा जो था वो बहुत जल्दी बड़ा होकर के बाहर आ गया। और सती जी की दुबई आदत कथा सुनने के बीच में सो जाना। सती जी पहले तो हुंकारी भरती रही, हूं करती रही और हूं करते करते सोई गई। अब इसके बाद क्या हुआ, जो शुभ था वो सती जी के स्थान पर बैठ करके हुंकारी भरने लगा। अब हुंकारी भरते भरते जब धीरे धीरे पूरी कथा हुई और कथा जैसे पूरी संपूर्ण हुई, आंखें खोल करके देखा तो सती जी तो सोई पड़ी है। शंकर जी ने मन में विचार किया तो ये हुंकारी कौन भर रहा था। तुरंत ही अपना त्रिशूल उस शुक के पीछे छोड़ दिया। वो शुक आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे। शुभ भगता हुआ वेद व्यास जी के घर में पहुंचा। वेद व्यास जी की पत्नी विदिका जवाई ले रहे थे। जैसे ही मुख खोला तुरंत ही वह बच्चा उनके उदर में प्रवेश कर गया। अब वो सूल बाहर खड़ा, पीछे से शंकर जी आ गए। अब शंकर जी ने कहा इसको मार तो सकते नहीं, आज से इसको वरदान देते हैं कि आगे चल करके हमारी भक्ति करे। अब धीरे धीरे देखिए क्या है, बालक कब उत्पन्न होता है। बालक के उत्पन्न होने का 9 महीना 10 महीना 11 महीना है कि नहीं। अब धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वो शुभ बाहर ही नहीं आने का नाम ले रहा। माँ के गर्भ में बैठे बैठे वो सब लोगों से बातें करता है। वेद व्यास जी कोई भी श्लोक लिखते हैं उनको तुरंत ही गर्भ के अंदर कंठस्थ अपनी माता से बात करता है। माता जब बाहर आने की बात करती है तब वो शुभ रूपी तोता कहता है कि अगर मैं बाहर आया तो ये जितना भी ज्ञान है सब धूमिल हो जाएगा और विष्णु की माया जो है वो हमें लपेट लेगी। गर्भ में हम और आपको सबको अपने पुनर्जन्म की याद रहती है कि कब क्या बनाए गए थे। फिर भगवान से कहते हैं इस बार मनुष्य जन्म दिया बाहर निकालो और इस बार ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा ये कष्ट हमें भुगतना ही नहीं पड़ेगा। अब लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, आए थे भजन को होटल लगे कपास, भाई हमारा हाल हो जाता है। भजन की जगह धीरे धीरे अब जैसे कलयुग में आदमी की आयु कितनी है 100 वर्ष है कि नहीं। वैसे जरूरी नहीं 100 वर्ष चलो बीचों पे जा सकते हो, लेकिन मान लो अगर तुम्हारी 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तो तुमने सोने में निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। एक आप रेशियो लगाए 50 वर्ष सोने में, अब बचे तुम्हारे जिंदगी के 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में 20 से 25 वर्ष तो तुम्हारा पढ़ाई में चला जाएगा। अगर पढ़ने लिखने वाले हो तो 20 से 25 वर्ष तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने में लग जाएगा। मान लो 25 वर्ष तक तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की, नौकरी वोकरी लग गई, उसके पश्चात तुम्हारी शादी। भगवान की कृपा रही, पंडित जी की कृपा रही तो होगी, है कि नहीं। अब शादी हुई, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ससुराल की प्यारी भई जब से। अब तो तुम्हें ससुराल वालों के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। अब धीरे धीरे क्या होगा, आने में जाने में ले जाने में धीरे धीरे तुम्हारे 2-4 साल ऐसे निकल जाएंगे। नहीं ससुराल का आनंद भी तो लोगे भाई। तो धीरे धीरे तुम्हारे 30 साल निकल के बचे कितने तुम्हारे पास, कितने बचे तुम्हारे पास, कैसे है 20 साल 50 तो तुमने सोने में निकाल दिए रात भर। अब 20 साल में क्या होगा, धीरे धीरे अब आप क्या करेंगे, अपने करियर में सोचेंगे कि धीरे धीरे भाई बच्चे होंगे, ये बड़े होंगे, इनके रहने खाने की व्यवस्था हमने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन बच्चे ऐसा गुजारा थोड़ी करेंगे, उनको तो बढ़िया व्यवस्था चाहिए। अब क्या है, अब तुम कमाने में लग जाओगे, 10-15 साल आराम से तुम दबा के कमाओगे, है कि नहीं कमाओगे।
कमाना तो पड़ेगा, प्रेम व्यवहार से कमाओगे तो अच्छी बात है, वरना जबरदस्ती फिर 12 घंटा वाली तुम्हें पकड़नी पड़ेगी, है कि नहीं? या तो कुछ हम लोगों के लिए से गाना बजाना सीख लो, आराम से खाओ पियो, पैसे भी लो, कोई दिक्कत तो नहीं। सामने वाले को क्या है, दूसरे का कार्य बड़ा आसान लगता है कि नहीं? जैसे हम जो कार्य कर रहे हैं, सामने वाले को जो कार्य बड़ा आसान लगेगा, और सामने वाले को तुम्हारा कार्य आसान लगेगा। अच्छा, जब आप करके देखोगे तब पता चलेगा कि आसानी कितनी है। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी के 15 वर्ष ऐसे निकल जाएंगे, बचेंगे 4-5 वर्ष। अच्छा, उन 5 वर्षों में जब तुम्हारी उम्र 70-75 से प्लस होगी, अब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में तुम्हारे आंत नहीं होगी, एक जगह तुम बैठ पाओगे नहीं, तो भगवान का बताओ तुम भजन कर पाओगे? भगवान का भजन करने का पता सबसे बढ़िया समय क्या है? जब तक शादी ना हो तब तक भगवान का भजन करो। इसलिए भजन ना करो कि शादी हो जाए, दूसरे डायरेक्शन में ना जाओ। भगवान का भजन इसलिए करो कि अभी शादी नहीं हुई, और शादी के बाद जो तुम भगवान का भजन करोगे, तुम्हारे हिस्से में से आधा कट के तुम्हारी पत्नी खाते में चला जाएगा, बिना ओटीपी के। बताया है ना, जो भी आप पुण्य करेंगे, जो भी आप पुण्य करेंगे, वो आपकी पत्नी के खाते में चला जाएगा। वो पत्नी कुछ भी करेगी, तुम्हारे खाते में आने वाला नहीं है, समझे? या तो भाग्य तुम्हारा कैशियर की तरह बात लगा, समझे? वरना पत्नी का कुछ भी तुम्हारे हिस्से में आने वाला नहीं है। आप जो भी करेंगे, आपका जो आधा पुण्य है पत्नी के हिस्से में चला जाएगा। आधी घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे अच्छा जब तक शादी ना हो तब तक भगवान का भजन करो। इतना करो, इतना करो, इतना बैंक बैलेंस तुम भजन से अपना भर लो कि पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके तुम खर्च करते रहो। वैसे ये राम नाम कभी खर्च होने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी पुण्यों के प्रताप पे आप अगर कुछ बनना चाहें तो बन सकते हैं। यही उम्र है, बताई जाती है ना, यौवन अवस्था ऐसी होती है, इस उम्र में जो चाहो तुम बन जाओ। इस उम्र में राम बन जाओ चाहे सुल्ताना डाकू बन जाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे चाहो आप वैसे बनो। तो यही उम्र है सबसे बढ़िया भजन करने की। तो यही उम्र में आप सबसे लोग सबसे ज्यादा भजन करें, तो कर लो भजन ताली बजा करके, हैं? जिनकी शादी ना हुई और हो गई वो भी करें, ऐसा नहीं मतलब जिनकी हो गई। अच्छा, तुम्हारी हो गई तो आगे चलकर अभी पति पत्नी में झगड़ा होगा, तो जिनकी ना हुई है वो तो भजन करें, जिनकी हो गई है वो और ज्यादा भजन करें, क्योंकि अब तुम डबल हो चुके हो। किसी न किसी बात को लेकर के तुम्हारे मध्य में लड़ाई दंगा ना हो, इसलिए भगवान के भजन में हमेशा अपने मन को लगाया। जब कभी भी लड़ाई हो तो अपने आप को हमेशा छोटा दिखाओ, समझे? कहीं भी अगर आप छोटा बनकर के जाएंगे तो वहां पर तुम्हारी कभी बेइज्जती होने वाली नहीं। जैसे आप अपने आप को बड़ा बना करके गए कि नहीं हम कोई चीज है, और जो सामने वाले ने किसी दूसरे तरीके से तुमसे बात कर दी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी कि नहीं? अच्छा, अपने आप को छोटा बना के जाओ, आराम जाके भट्टी पे बैठ जाओ, तो सामने वाला खुद ही उठा के तुम्हें सोफा पे बैठाया, और जाते जाते के सोफा बैठे सामने वाले ने उतार के तुम्हें भट्टी पे बैठा दिया, तो मान लो दिक्कत है, समझे? कहीं भी जाओ छोटा बन करके जाओ। जब आप नम्रता पूर्वक किसी के मध्य जाएंगे, ये जगत व्यवहार सिर्फ और सिर्फ नम्रता का है। जो वृक्ष झुकता है उसी में फल लगते हैं, और जो खड़ा रहता है वो फट जाता है। इसीलिए नम्रता पूर्वक इस दुनिया में रहे, छोटे बन करके रहे, हमेशा भगवान का भजन करें। तो सब लोग ताली की सेवा करते हुए जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद भजन
अब विधिका महारानी के गर्भ में सुखदेव प्रवेश तो करके बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। कह रहे कि अगर हम बाहर निकल करके आएंगे तो ये विष्णु की माया हमें लपेट लेगी, हम बाहर निकलना नहीं चाहते। हम और आप गर्भ में बिल्कुल विशुद्ध होते हैं, हमें सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब इस धरातल पर आते हैं ना तो यहाँ की मोह माया में लिपट करके हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्या थे और क्या से क्या हो जाता है। तुरंत ही नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा जाओ, मेरा ये आशीर्वाद है कि माया तुम्हें नहीं लपेटेगी। जिस प्रकार से जल होता है, जल नल से निकालो शुद्ध होता है कि नहीं? लेकिन शुद्ध जल जैसे पृथ्वी पर पड़ता है तो इस पृथ्वी में मिट्टी में मिलकर के वो जो जल क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से ये जीवात्मा जब तक गर्भ में रहती तब तक तो ये शुद्ध रहती है, लेकिन जैसे ये बाहर आती है तुरंत ही ये जो जीवात्मा है दुनिया के मोह माया में पड़ करके इसका जो मन है ये विकृत हो जाता है। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, भूमि भरत डाबर पानी, भूमि भरत भूमि भरत डाबर पानी, भूमि भरत देव